नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लीकेज पाइपलाइनों ने लोक निर्माण विभाग की बढ़ाई मुश्किलें, सड़कों का निर्माण कार्य और पैचवर्क में आ रही बाधा। हल्द्वानी कुमाऊं प्रवेश द्वार और उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद सड़कों का निर्माण कार्य और पैचवर्क शुरू कर दिया गया है, लेकिन पाइपलाइनों की लीकेज ने लोक निर्माण विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल नैनीताल हाईवे पर कई ऐसे बड़े लीकेज हो रहे हैं जिससे बड़ी मात्रा में पानी सड़क पर आ रहा है और सड़कें कई जगह पर टूटी हुई हैं। ऐसे में लीकेज वाली जगह पर सड़कों का निर्माण कार्य और पैचवर्क नहीं हो पा रहा। शादी.com से युवतियों से शादी का छोड़ने वाले बाप बेटे की जोड़ी गिरफ्तार। चौथी शादी की कोशिश कर रहा था आरोपी। चौथी शादी का प्रयास कर रहे एक आरोपी को उसके पिता के साथ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शादी.com के जरिए युवतियों से शादी करता था और कुछ समय बाद उन्हें छोड़ देता। आरोपी के खिलाफ दो पतियों द्वारा दिल्ली और कर्णप्रयाग थाने में केस दर्ज कराए गए हैं। फिलहाल बाप और बेटे को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। हरिद्वार और रुद्रप्रयाग को मिले नए DEO। उत्तराखंड में आबकारी विभाग हमेशा चर्चाओं में रहा है। यहाँ पिछले कुछ समय से लगातार तबादलों का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में अब 2 जिलों में जिला आबकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। जिन जिलों में जिला आबकारी अधिकारियों को बदला गया है उसमें हरिद्वार और रुद्रप्रयाग शामिल हैं। सितारगंज में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर लगाया लूटने का आरोप। सितारगंज में किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने धान खरीद में किसानों को लूटने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि 10 अक्टूबर से धान खरीद की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक धान की तौल शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में किसानों को औने पौने दामों में अपना धान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। रेखा आर्य ने युवाओं से की ये अपील। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य नरेंद्र नगर में आयोजित 47वें सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में पहुंची, जहां उन्होंने खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें देवभूमि की संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आज के समय में पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़ चढ़ हिस्सा लेकर युवा अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, साथ ही वो खेलों में भागीदारी कर निरोगी भी रह सकते हैं। दिल्ली से चोरी बुलेट की फर्जी RC बनाने वाला दलाल गिरफ्तार। नशे के इंजेक्शन के साथ युवक अरेस्ट। देहरादून में पुलिस ने चोरी की बुलेट की फर्जी RC बनाने वाले दलाल को गिरफ्तार किया है। इस दलाल ने एक शख्स के वाहन के RC को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। वहीं रुड़की में एक ई-रिक्शा चालक पुलिस के हाथ लगा है, जिसके पास से 600 अवैध नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिसे वो ऊंचे दामों में बेचने का काम करता था। अग्निशमन कर्मियों को प्रदेश में ही मिलेगी ट्रेनिंग। सेलाकुई फायर स्टेशन को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड में अग्निशमन सेवा को अपडेट करने के लिए मुख्य सचिव SS संधू ने आज 16 अक्टूबर को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में अग्निशमन कर्मियों की ट्रेनिंग उत्तराखंड में ही कराए जाने और सेलाकुई फायर स्टेशन को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किए जाने पर चर्चा हुई, जिसके लिए मुख्य सचिव SS संधू ने अधिकारियों को फुल प्रूफ योजना तैयार करने के निर्देश दिए। वर्ल्ड ट्रॉमा सप्ताह। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की गोल्डन आवर में करें मदद, बच जाएगी जान। भारत में बढ़ते सड़क हादसे एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, जिसकी वजह से हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। सड़क हादसे में कम से कम लोगों की जान जाए, इसको लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में वर्ल्ड ट्रॉमा सप्ताह चल रहा है। इस दौरान उस गोल्डन आवर के बारे में बताया गया, जिसमें सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को यदि गोल्डन आवर में बेहतर उपचार मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। दुराचार का झूठा आरोप लगाने वाले गैंग की महिला आरोपी गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने ओडिशा से दबोचा। गैंग बनाकर योजना के तहत दुराचार का झूठा आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग की एक महिला आरोपी को कोतवाली डालने वाला पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल की जाएगी। हो जाओ तैयार, सरकार ने कर दिया छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान। लिंग 2 समिति की सिफारिशें भी होंगी लागू। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने आगामी 5 नवंबर तक एक ही दिन छात्र संघ चुनाव कराए जाने का फैसला लिया है। यही नहीं, इस चुनाव में लिंग 2 समिति की सिफारिशें भी लागू होगी। हाल में उत्तराखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपस में छात्र संघ चुनाव संपन्न कराए गए थे। पत्रकार जेडे हत्याकांड मामला। दोषी दीपक सिसोदिया को महाराष्ट्र पुलिस ने हल्द्वानी से अमरावती जेल किया शिफ्ट। मुंबई के मिड डे के चर्चित पत्रकार ज्योतिर्मय डे जेडी की हत्या के दोषी दीपक सिसोदिया को महाराष्ट्र पुलिस ने अमरावती सेंट्रल जेल ले गई। दीपक सिसोदिया को उत्तराखंड STF ने 17 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। दोषी दीपक पैरोल में बाहर आने के बाद से फरार चल रहा था। देहरादून में प्रतिबंधित मांस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। लक्ष्य में फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे।
देहरादून में पुलिस ने 4 लोगों को प्रतिबंधित मांस काटते हुए रंगे हाथों दबोचा है। साथ ही मौके पर 2 क्विंटल मांस और 6 जिंदा पशु भी बरामद किए हैं। इसके अलावा लक्सर में एक फरार आरोपी पुलिस के हाथ लगा है। यह आरोपी गौकशी के मामले में फरार चल रहा था। सीमांत गांव का विलेज एक्शन प्लान जल्द होगा तैयार। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की हुई समीक्षा। सीमांत गांव की तस्वीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरुआत की थी, उसकी सोमवार 16 अक्टूबर को समीक्षा की गई। उत्तराखंड की तरफ से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वर्चुअली हिस्सा लिया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड के सीमांत गाँव का विलेज एक्शन प्लान आगामी 23 अक्टूबर तक भारत सरकार को भेज दिया जाएगा। कई जिम्मेदारियों वाले इस आईएएस को एक और जिम्मेदारी पंचायती राज में बतौर सचिव नियुक्त। उत्तराखंड की धामी सरकार में पहले से ही कई जिम्मेदारियों को संभाल रहे आईएएस अफसर हरीश चंद्र सेमवाल को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह कि हरीश चंद्र सेमवाल अपने आदेशों को लेकर लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। इसके अलावा पहले से ही बड़ी जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं। इस बार सरकार ने उन्हें पंचायती राज में बतौर सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी है। 3 दिवसीय दौरे पर यूएई पहुंचे सीएम धामी। दुबई एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों ने किया स्वागत। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए यूएई दौरे पर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी का दुबई एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों ने स्वागत जोरदार तरीके से किया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।